ओम नमः शिवाया। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। इस चैनल पे आपको जनरल टैरो कार्ड रीडिंग मिल जाएंगे और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यू कैन बुक इन माय नंबर। मेरा नंबर ऊपर स्क्रीन में दिया हुआ है। जो आप लोग नए हैं प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर कोई वीडियो आप तक सीधा पहुंच जाए। और अगर आप वापस आके फिर से सुन रहे हैं मुझे, आई एम रियली ग्लैड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ये जो रीडिंग हो रहा है, दिस इज़ अ सीरीज ऑफ ऑल 12 ज़ोडियक साइन, 12 राशियों के नवंबर महीने की 1 से 15 तारीख तक की रीडिंग होगी। 1 तारीख से 15 तारीख नवंबर 2021 की सारी एनर्जीज़ को देखेंगे और उसी के ऊपर हम लोग देख लेंगे लव, रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज़ डू एंजॉय द रीडिंग। हेलो लिब्रा, तुला राशि। ये रीडिंग है आपके लिए नवंबर महीने की 1 तारीख से 15 तारीख तक की एनर्जी के ऊपर आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, 1 नवंबर टू 1 नवंबर टू 15 नवंबर 2021 तक की आपकी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एनर्जी का रीडिंग होगी। वाओ, सो उसी के लिए और एक कार्ड दे दीजिए। थैंक यू सो मच। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल। अच्छा लिब्रा, तुला राशि, आप अपने ही द्वंद्व में है, माइंड मैनिपुलेशन में दिख रहा है मुझे। चलिए एक स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड स्पिरिट प्लीज़ फॉर लिब्रा। लिब्रा की नवंबर महीने के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। थैंक यू सो मच। इसी को लेंगे। लेडी नादा, हार्ट अवेकनिंग। आर्कएंजल माइकल था, बट इट्स ओके, एक कार्ड काफ़ी है मैसेज के लिए। अच्छा, लेनोर्मन डेक से 3 कार्ड लेंगे। जस्ट अ सेकेंड, नो, लॉट ऑफ कार्ड्स। ओके, गिव मी 3 कार्ड्स फॉर लिब्रा। तुला राशि के लिए 3 कार्ड दे दीजिए प्लीज़। गिव मी 3 कार्ड्स फॉर लिब्रा, तुला राशि के लिए। थैंक यू सो मच। द फर्स्ट कार्ड इज एंकर। अनदर 2 कार्ड्स फॉर लिब्रा, तुला राशि के लिए, और 2 कार्ड। शिट, आई एम सॉरी, एक सेकेंड प्लीज़। यहाँ पे एक ही कार्ड सिर्फ उल्टा करके आया था। यह है द रिंग, इसको लेंगे। सारी कार्ड्स को सीधे कर लेते हैं। अनदर कार्ड, और एक कार्ड चाहिए हमें। थैंक यू सो मच। द फिश। फिश ना फाइनेंस का कार्ड होता है और रिंग है शादी वाला कार्ड। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि जो क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन चल रहा है ना दिमाग में, वो फाइनेंस एंड मैरिज, यानी फाइनेंस एंड रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप। एक्चुअली यही दोनों तो है जिसमें हम लोग फंस जाते हैं। ठीक है, 3 कार्ड दे दीजिए फॉर लिब्रा। थैंक यू एंड थैंक यू लिब्रा। ओके, the hanged man energy, the scorpio energy and the 6 of pentacles. Yeah, sorry, मैं hanged man को भी सीधा कर दिया, खड़ा कर दिया था। चलिए शुरू करेंगे इसका रीडिंग को। तुला राशि, आपका ये पास्ट एनर्जी क्या कह रहे हैं? पास्ट एनर्जी कह रहे हैं फाइनेंस लेके आप काफ़ी चिंतित है। देखिए माइंड, इस कार्ड को देखते ही ना इतना डार्क टाइप का एनर्जी समझ में आता है। ऐसा लगता है ना जैसे कि कोई बच्चा और बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच रहा है। कैसा होता है, जैसे आप कुछ ऐसे लेके सोच रहे हैं जिस सब्जेक्ट में आपका IQ लेवल 0 है, और अगर ऐसा है तो आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे भाई, हमको जो पता नहीं है उसी को लेके ना सोचेंगे, उसी को लेके जानकारी लेंगे। बट यहाँ पे मुझे कुछ और दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप चाहते हैं आपके हिसाब से सब कुछ हो और वो नहीं होता है। देखिए, यू आर गुड इन फाइनेंस। यहाँ पे देखिए 3 + 4 = 7। 7 है फिश के कार्ड में। फिश मतलब फाइनेंस। योर फाइनेंस इज़ गुड, योर फाइनेंस इज़ ब्लेस्ड। क्यों? क्योंकि इसमें आपने महारत
हासिल किए हैं, इसके ऊपर अपने मास्टर्स किए हैं। मतलब कैसे फाइनेंस को अर्न किया जा सकता है, कैसे फाइनेंस को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे फाइनेंस को इन्वेस्ट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें अपने थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके सीखे हैं। और इसीलिए आपका नंबर भी 7 है। और कितनी सुंदर तरीके से इस कार्ड को देखिए। बट यहाँ पे देखिए, आप कोई ऐसा नया चीज़ लेके अपना माथा पीछी कर रहे हैं जिसके ऊपर आपकी कोई कंट्रोल नहीं है। आर यू गेटिंग मी? कंट्रोल नहीं है, फिर भी आप उसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा जब होता है ना, तो यहाँ पे बहुत केमिकल लोचा कहते हैं ना बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा दिमाग खुद डिस्टर्ब हो जाता है कि पता नहीं भाई क्या चल रहा है ये सब। और वही हुआ है, आप अभी डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। और क्या इसी हालत में आपने क्या किया, फाइनली आपने हैंगमैन एनर्जी में आ गए कि भगवान तेरे को जो करना है कर ले, हमसे और नहीं होता है। तो यही बात अगर कुछ महीने कुछ साल पहले कह देते तब तो हो जाता ना। नहीं, हमको ही फिक्स करना है ना सब कुछ, क्योंकि हम ही हैं अपना खुदा, अपना भगवान। ऐसा हालत करके आपने इतना लड़ा खुद के साथ। फाइनली देखिए 9, 10, 11 नंबर कार्ड है, द हैंग्ड मैन। तो मतलब 11 इज़ द मास्टर नंबर अगेन। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है, नहीं 12 है, 2 + 1 = 3 नंबर है। दैट मीन्स यू आर आस्किंग हेल्प फ्रॉम द स्पिरिट्स। और स्पिरिट्स कह रहे हैं डोंट वरी, आपकी स्पिरिट गाइड आपके साथ है। और इसीलिए आप बेफिक्र रहे, निश्चिंत रहे, अपने काम से मतलब रखें, बाकी आपकी सारी काम हो जाएगी। टेंशन ना ले। आप फाइनेंस में अच्छे हो, ट्राई टू एनहांस योर फाइनेंस मोर। बट आपकी जो बाकी का प्रॉब्लम है वो हम लोग हैंडल कर लेंगे। ये आपका पास्ट का एनर्जी है, दिस इज़ योर प्रेजेंट में क्या हुआ ना, 10 ऑफ सोर्ड। ये 10 ऑफ सोर्ड है, ये भी दिमाग का कार्ड है। 10 ऑफ सोर्ड एक ऐसा कार्ड है, देखिए जैसे श्री कृष्ण बांसुरी बजा के इस लायन को अपने कब्जे में ले रहे हैं। मतलब यू आर डीलिंग विथ योर नॉनसेंस। आप अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन से कंट्रोल में ला रहे हैं। पॉजिटिव वाइब्रेशन मतलब मेडिटेशन। शायद आप मेडिटेशन करके अपने अंदर की जो गलत सोचे, जो गलत इरादे, जो नेगेटिव एनर्जीज है उसको कंट्रोल करके अपने ही झोला में भर के उसको फिर गंगा में भेज देंगे। ऐसा ही आपका एक प्लानिंग है और वो प्लानिंग आप बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। बट अगेन इस कार्ड को देख के और एक बात आती है, जैसे आपको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। यू आर स्टक। क्यों स्टक है उसका एनर्जी, उसका आंसर ये है। देखिए दिस इज़ द कार्ड ऑफ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आप खुद लिब्रा हो तो आपकी एनर्जी है, ये आपका ही है। ये भी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस का एनर्जी था एंड यू आर लिब्रा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप पागलों की तरह सोच रहे हैं, सोच के स्टक हो गया है। और किसके साथ स्टक हुए हैं? कोई स्कॉर्पियो के साथ। कोई स्कॉर्पियो को लेके दिमाग का दही बना दिया आपने। आपकी ज़िंदगी में कोई तो आया था जिसने आपको प्यार के सपने दिखाए, जिसके साथ अपने घर बसाने का सपने देख लिया, जिसको अब शादी करने की कमिटमेंट तक की आपने सोच लिया। देखिए अगेन इट इज़ 2 + 5 25 = 7। तो अगेन इट्स अ 7, क्योंकि स्पिरिट आपको बार बार बोल रहा है कि स्पिरिट इज़ ऑन योर बैक, आपके साथ है। स्पिरिट आपको सपोर्ट कर रहा है। स्पिरिट भी शायद चाह रहे थे कि इस स्कॉर्पियो के साथ आपका शादी हो जाए, इस वृश्चिक के साथ लिब्रा का शादी हो जाए, बट कोई कारण से नहीं हुआ। और ये सिर्फ एक स्कॉर्पियोनिक एनर्जी भी नहीं, इसको कहते हैं डेथ एंड रीबर्थ। डेथ एंड रीबर्थ का क्या मतलब है? जैसे आपके अंदर की जो ये दर्द, ये जो रुकावट, ये जो बगावत, ये जो आपका ब्लॉकेज है, जो ये स्कॉर्पियो के आने से पैदा हुआ था, इसको धीरे धीरे करके शायद आप माइंड से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और वो निकालने के लिए आपके अंदर की, आपकी आत्मा की जैसे डेथ हो रहा है, जैसे आपकी मृत्यु के बाद फिर से आपकी रीबर्थ, एक नया ज़िंदगी, अ न्यू लाइफ आपको मिल रहा है, जो कि आपको एक नया दिशा में लाना है, जो अभी तक शायद आपके आंखों तक आया नहीं है, बट मुझे यहाँ पे दिख चुका है। तो शादी को लेके, कोई कमिटमेंट को लेके आपके साथ स्कॉर्पियो का एक बात बंद या
झगड़ा झमेला डिवोर्स या ऐसा कुछ चल रहा है, एंड फाइनली आप उस केज से खुद को निकाल रहे हो। जो ये 10 ऑफ सोर्ड की केज में थे ना आप, यहाँ से आप फाइनली खुद को निकाल रहे हो। दिस इज़ पेज ऑफ वाटर, पेज ऑफ कप, यानी कि आपको देखिए केज से निकलने का रास्ता अचानक से मिल गया। ऐसा लग रहा है जैसे वो वाटर साइन आपके पास वापस आ गया। हो सकता है कि वो वाटर साइन आपके पास वापस आ रहे हैं, कोई तो मतलब होगा इस वाटर साइन, यानी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यानी कि स्कॉर्पियो शायद वापस आ रहा है आपके पास। और क्यों? क्योंकि स्टे करने के लिए आ रहा है। एंकर इज़ द सिंबल ऑफ स्टेइंग, फिक्सिंग थिंग्स। जैसे होता है ना, बहुत दूर से नाव आ रहा है, नाव आके क्या करता है, इस एंकर को फेंक देते हैं ताकि वो मिट्टी में जाके अटक जाए, ताकि उसका नाव इधर उधर ना चला जाए, उसके कंट्रोल में रहे। वैसे ही वो आके ही आपके ऊपर कंट्रोलिंग एटीट्यूड फिर से शुरू कर रहा है। अगेन इट इज़ 3 + 5 = 8। 8 इज़ द नंबर ऑफ अबांडेंस, बट यहाँ पे 9 दिख रहा है। आपको एंकरिंग एनर्जी पसंद नहीं आ रहा है। आप उसको बोल रहे हो भाई देखो फाइनेंस इज़ गुड एंड आई एम इन अ गुड पोजीशन, इफ़ यू वांट टू स्टे विथ मी फाइन, आई विल हेल्प यू आउट, और आपको जो भी चाहिए सपोर्ट चाहिए आई एम देयर, बट कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। बिकॉज जो माइंड कंट्रोलिंग एटीट्यूड होता है ना, ये बहुत ही गंदा होता है। जो भी लोग कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं अपने पार्टनर को, फाइनली ना दे लॉस देयर लव, प्यार खो जाता है। यार क्या सामने वाले को कंट्रोल कर रहे हो? कंट्रोल करने का कुछ है नहीं, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे, कोई बच्चा नहीं है 5-6 साल का कि हाथ पकड़ के रास्ता पार कर देना होगा। रास्ता क्रॉस करने वाला यहाँ पे है नहीं। सो एवरीबडी नोज देयर बेस्ट। ओके, सो ये आप मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिससे शायद फिर से प्रॉब्लम हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल इज़ देयर। 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लग रहा है मे बी दैट पर्सन इज़ अ स्कॉर्पियो एंड टॉरस कॉम्बिनेशन, और अ स्कॉर्पियो एंड वर्गो कॉम्बिनेशन। ऐसा हो सकता है जो आपके ऊपर आपको ऐसे कहने के लिए आ सकता है कि ठीक है चलो हम कहीं नहीं जाते हैं, तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुजर देते हैं, बट हाँ मेरी ना कुछ शर्तें हैं। क्यों भाई? शर्तें किस बात की? ज़िंदगी जिएंगे तुम्हारे साथ, उसमें भी शर्तें? ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और भी 3 कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे अल्टीमेटली थॉट, द स्कॉर्पियोज, ये जो स्कॉर्पियो है इसका थॉट कैसे जा रहा है। चलिए, स्पिरिट गिव मी 3 more cards फॉर स्कॉर्पियो मेंटालिटी। देखते हैं आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कैसे करके वो डिवाइड करता है खुद को। चलिए, द फर्स्ट कार्ड, देखिए फायर साइन। वो कई फायर साइन की इशारों पे ना नाचे, या तो फिर थैंक यू सो मच। द सेकेंड कार्ड अगेन इट्स अ 6 ऑफ पेंटिकल्स। 2 बार 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, कुछ तो है। एंड पेज ऑफ कप, मुझे ऐसा लग रहा है, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो स्कॉर्पियो है ना, ये स्कॉर्पियो का कोई तो फायर साइन कनेक्शन है। ये स्कॉर्पियो के साथ कोई फायर साइन का कनेक्शन है। ये फायर साइन के ये शायद किसी फायर साइन के साथ बहुत प्यार किया है, और उस प्यार के इशारों पे अभी भी कहीं ना कहीं नाच रहे हैं। शायद उसने बहुत प्यार किया था इस फायर साइन को, और उस फायर साइन को भी नचाना चाहा अपने इशारों पे, बट वो खुद नाच के निकल आया। तो ऐसा सिचुएशन कुछ हुआ है, और अभी क्या कर रहा है स्कॉर्पियो, खुद आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। वाई? बिकॉज थैंक यू स्पिरिट बोल रहा है आपकी अबांडेंस को एंजॉय करने। ओह माय गॉड, कोई इंसान आज तक मैंने नहीं देखा साफ दिल से आ रहा है ये कहने के लिए चलो दोनों एक साथ हो जाते हैं, रह लेते हैं दोनों खुशी खुशी। देखो, नाउ दिस पर्सन इज कमिंग बैक इन योर लाइफ। क्या करने कि आपके पास अभी बहुत अबांडेंस है। लेट्स एंजॉय लिब्राज अबांडेंस। लिब्रा का जो पैसा है, लिब्रा से ना कुछ लेके ना एंजॉय करते हैं अपने लाइफ को। देखो यहाँ पे लिब्रा दे रहे हैं और वो ले रहे हैं, यहाँ पे भी लिब्रा दे रहे हैं और वो ले रहे हैं। और ये कौन ले रहे हैं? दिस पर्सन, द पेज ऑफ कप्स। अगेन इट्स अ पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे भी पेज ऑफ कप्स था। तो मतलब 2 बार बोल रहा है, कोई वाटर साइन आपके लाइफ में आ रहा है। लिब्रा,
बी अवेयर ऑफ इट, बी अवेयर ऑफ देम, क्योंकि यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो हो सकता है कि वो पर्सन वाटर साइन एंड अर्थ साइन की कम्बिनेशन के है, हो सकता है इट्स स्कॉर्पियो एंड टॉरस कम्बिनेशन, स्कॉर्पियो एंड वर्गो कम्बिनेशन, और स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न कम्बिनेशन। बाद में मेरे को मत बोलना कि दीदी आपने बोला नहीं, मैंने बोल दिया। हाँ, मैंने क्या बोला कि ये बंदे आ ही रहे हैं आपकी फाइनेंशियल अबांडेंस को एंजॉय करने, ठीक है। चलो, बट अभी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप इनको कैसे एंटरटेन करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। ओह सॉरी, इधर करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मैंने साफ साफ बता दिया दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू यू जस्ट टू एंजॉय द फाइनेंशियल बेनिफिट और फाइनेंशियल अबांडेंस, और एल्स ये कोई फायर साइन की मार खा के आ रहा है, ये भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, ब्लेसिंग का कार्ड क्या बोल रहा है वो भी सुन लेते हैं। स्पिरिट क्या बोल रहा है? हार्ट अवेकनिंग, आपकी हार्ट जाग जा रहा है। अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। वाओ, आपको अभी बहुत क्लैरिटी मिलेगी, बहुत क्लैरिटी मिलेगी। आपको समझ में आएगा कि इस दुनिया में ना अगर प्यार कोई करते हैं तो एक ऊपर वाला भगवान और दूसरा अपनी माँ, बाकी छोड़ के और कोई नहीं करता। क्योंकि दुनिया में ना किसी के साथ हम लोगों का वो क्या कहते हैं, वो कॉर्ड बना हुआ नहीं रहता। एक तो हाँ, किसी से बहुत ज़बरदस्त प्यार हो जाए, वो कॉर्ड बन जाए और वो कॉर्ड हम कट नहीं करते तो वहाँ पे फंसे हुए रह जाते हैं, वो अलग बात है। बट माँ के साथ कॉर्ड कटने के बावजूद भी, एक कहावत है ना, भगवान हर जगह पे नहीं रह सकता, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया है। इसीलिए धरती में या तो भगवान इंसान के सबसे करीब होते हैं या तो अपनी माँ रहते हैं। तो यहाँ पे वही आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और डिवाइन लव का भी एहसास होगा। गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, आपको भी अभी समझ में आ जाएगा कि भाई ठीक है, तुमको अगर मेरी फाइनेंस से प्यार है आओ, बट हाँ इस फाइनेंस के ऊपर मेरा ही कंट्रोल रहेगा, जितना हमको मन करेगा उतना ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। सो डोंट ट्राई टू कंट्रोल मी और डोंट ट्राई टू कंट्रोल माई फाइनेंस। वो अगर तुम ऐसे इरादे से आ रहे हो तो मत आओ, और अगर तुम आके अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से रहना चाहते हो तो रह जाओ। लिब्रा, योर एटीट्यूड शुड बी इन दिस वे कि ठीक है, चलो आना है आ जाओ, वी विल बी इन लव, हम दोनों बहुत प्यार से रहेंगे, बट कंट्रोल करने का कोशिश मत करो, क्योंकि मुझे यहाँ पे उनका कंट्रोलिंग एटीट्यूड दिख रहा है, विच इज़ अगेन नॉट एक्सेप्टेड। एंकरिंग मतलब ही, ये एंकर का मतलब ही होता है वही थोड़ा कंट्रोलिंग, थोड़ा लेवलिंग अप, थोड़ा समझा देना कि हम तो यहाँ पे स्टिक करने के लिए आए हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई एम टेलिंग यू फॉर योर बेटरमेंट, आपकी भलाई के लिए हम कह रहे हैं भाई, हम अपनी भलाई समझते हैं। सो लिब्रा, शाउट, बोल दो मुँह से कि आप अगर अपने फाइनेंस को स्टैंड कर सकते हो, आप अगर अपने लाइफ को स्टैंड कर सकते हो, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो, तो आप अपना भलाई समझ सकते हो, तो कोई अलग आके आपको समझाएगा, आपका सब कुछ बैलेंस करेगा। ऐसा करके भगवान ने कोई इंसान को नहीं बनाया कि चल तू जा और लिब्रा को संभाल दे, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। लिब्रा अपना संभालेगा, तुम अपना संभालो। अभी अगर तुम आ रहे हो ना तो यू हैव योर ओन इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट को ही मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ लिब्रा, बिकॉज आई डोंट वांट कि तुम्हारी लाइफ फिर से मेस हो जाए, बट रेस्ट इज योर डिसीजन। सो टेक योर ओन डिसीजन। मैं ऐसे कुछ बोलना नहीं चाहती कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ योर सिचुएशन एंड यू आर द बेस्ट पर्सन टू टेक योर ओन डिसीजन, ठीक है। चलो, ये 15 नवंबर तक की एनर्जी की रीडिंग है। एंजॉय द रीडिंग और फिर मिलेंगे 31 तक की एनर्जी की रीडिंग लेके। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।